इन ईयर 1995 एक हॉलीवुड मूवी रिलीज हुई थी नेम्ड एज सेवन, स्टारिंग ब्रैड पिट एंड मॉर्गन फ्रीमैन। और ये मूवी सेवन डेडली सिंस पर बेस्ड थी। सेवन डेडली सिंस आमतौर पर 7 ऐसी आदतें या ऐसी भावनाएं हैं जो कि हर एक इंसान के अंदर और दूसरे पापों को जन्म देती हैं। और आज हम इन 7 आदतों के बारे में आपको बताएंगे और ये जानेंगे कि क्यों इन आदतों को डेडली कहा जाता है। सो my name is Ankush and I'm welcoming you to our dark world, H on H. गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आपको कुछ बताना है। अभी भी हमारे मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप हमारा काम पसंद करते हैं तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी फैमिली से जुड़िए और रोड टू 1 के सब्सक्राइबर्स में हमारा साथ दीजिए। सो लेट्स विटनेस द हॉरर। सेवन डेडली सिंस क्रिश्चियनिटी टीचिंग में 7 सिंफुल रूड क्रिमिनल हैबिट्स और बिहेवियर्स का एक ग्रुप है। बाइबल में इन 7 सिंस के बारे में डायरेक्टली तो नहीं बताया गया है, लेकिन इन 7 सिंस के बारे में बाइबल के कुछ वर्सेस में इनकी बात करी गई है और हर उस वर्स में इन सिंस से सावधान रहने के लिए बताया गया है, क्योंकि ये सिंस अपने साथ और भी इमोर्टैलिटीज़ और कई दूसरे सिंस लाते हैं। 7 डेडली सिंस को कैपिटल वाइसेस और कार्डिनल सिंस कहकर भी जाना जाता है। 7 डेडली सिंस के बारे में सबसे पहले डांटे एलिगिरी ने बताया था। डांटे एक पोएट और साथ ही साथ एक फिलोसोफर भी थे। क्रिश्चियन माइथोलॉजी में हेल के 7 रूलर्स हैं और उन 7 रूलर्स में से हर कोई इन 7 सिंस में से किसी न किसी को सिंबलाइज करता है। इसलिए बाइबल में ह्यूमंस को इन सिंस से बचाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि अगर आप इन सिंस में से कोई भी रखते हो तो उस टाइम आप अपनी हैबिट से इनडायरेक्टली उन डीमंस को एक्नॉलेज कर रहे हो। डांटे ने इस लिस्ट में सबसे कम सीरियस सिन से लेकर सबसे वर्स्ट सिन के ऑर्डर में इस लिस्ट को बनाया है और हम भी इसी ऑर्डर में इन सभी सिंस को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। लस्ट आमतौर पर एक स्ट्रॉन्ग पैशन या फिर किसी चीज़ के लिए लालच है। ये पैसे का, सक्सेस का और पावर का भी हो सकता है, लेकिन लस्ट को आमतौर पर सेक्सुअल डिज़ायर के पैशन के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन लस्ट को क्रिश्चियनिटी में एज अ सिन देखा जाता है। पर्सन जिसे सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं वो कभी भी ट्रू लव और लस्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। और साथ ही लस्ट ह्यूमंस को एनिमल्स के साथ जोड़ता है। और साथ ही हेनरी एडवर्ड मैनिंग्स ने कहा है कि अनकंट्रोलेबल लस्ट ह्यूमन को स्लेव ऑफ सेटन में बदल देते हैं। लस्ट अपने साथ साथ ग्रीड और ग्लूटोनी को भी इनवाइट करता है। और साथ ही लस्ट इन 7 सिंस में से एक कॉमन सिन है जो कि मेल बीइंग्स में सबसे कॉमन है। ग्लूटोनी किसी भी चीज़ की ओवर कंजम्पशन को कहते हैं, इतना कि वो चीज़ वेस्ट होने लग जाए। ग्लूटोनी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सीधा निगलना। ग्लूटोनी का सिन लोगों में आमतौर पर फूड कंजम्पशन के साथ होता है। ग्लूटोनी के सिन को 5 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। फर्स्ट है लॉट, जिसमें पर्सन काफ़ी महंगी मील खाता है। सेकेंड स्टूडियोज, जिसमें पर्सन फूड की सुंदरता को देखकर फूड कंज्यूम करता है। थर्ड निमिस, जिसमें पर्सन बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में फूड कंज्यूम करता है। फोर्थ प्रेप्रोपेयर, जिसमें इन अप्रोप्रिएट टाइम पर फूड कंज्यूम करना। एंड द लास्ट वन आर्डेंटर, बेसब्री के साथ फूड कंज्यूम करना। ग्लूटोनी को एज अ सिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ग्लूटोनी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होता है और ओवर कंजम्पशन हेल्थ के लिए भी सही नहीं होता। और इन्हीं रिसोर्सेज को वेस्ट ना करके किसी नीडी पर्सन की हेल्प करी जा सकती है। ग्रीड भी एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है किसी चीज़ को पाने की, ठीक लस्ट और ग्लूटोनी जैसे ही। लेकिन इसमें सिर्फ फ़र्क इतना है कि लस्ट स्पेशली सेक्सुअल डिज़ायर पर होती है, ग्लूटोनी स्पेशली फूड पे होती है और ग्रीड किसी भी मटेरियल या फिर किसी की पोजेशंस का या फिर किसी हायर स्टेटस की होती है। जब किसी की डिज़ायर किसी चीज़ के लिए उसकी नीड्स के कंपैरिजन में बढ़ जाती है तो उसकी डिज़ायर ग्रीड बन जाती है। ग्रीड को इसलिए सिन कहा जाता है क्योंकि ग्रीड ही है जो इंसान को करप्ट कर देती है। अकॉर्डिंग टू डांटे, ग्रीड ही है जो कई क्राइम्स जैसे कि थेफ्ट, मैनिपुलेशन, ट्रिकेरी, वायलेंस एंड रॉबरी को जन्म देती है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पॉलिटिक्स।
पॉलिटिशियंस आपको इलेक्शन के टाइम ट्रिक करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं और फिर पावर और हाईएस्ट स्टेटस मिलने के बाद वो अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं करते। स्लॉथ को अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो इसका मतलब होता है लेजीनेस। स्लॉथ में पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे कि अपने रोज़मर्रा के काम और उसके साथ ही अपने स्पिरिचुअल लेसन्स, वो हर उस काम को इग्नोर करता है जो उसे अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए करने चाहिए। आउट ऑफ 7 डेडली सिंस, स्लॉथ ही ऐसा सिन है जो इंसान के अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने से क्रिएट हुआ है। स्लोथ को सिन इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें पर्सन अपनी लाइफ और आफ्टर लाइफ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता और वो बिल्कुल केयरलेस हो जाता है, और इसी केयरलेसनेस में वो पर्सन अपनी लाइफ को रूइन कर देता है। डांटे के अकॉर्डिंग स्लॉथ की वजह से पर्सन गॉड से दूर हो जाता है और स्लॉथ ही पर्सन को गॉड के लव और मर्सी से दूर रखती है। रैथ नॉर्मली एंगर, रेज और हेट्रेड को कहते हैं, लेकिन तब जब उसे कंट्रोल ना करा जा सके। रैथ की वजह से वायलेंस और हेट स्प्रेड होती है, जिसकी वजह से कई बार रैथ की वजह से काफ़ी बड़ी फ्यूड्स भी हो जाती हैं और वो भी काफ़ी लंबे टाइम तक चलती हैं। रैथ आमतौर पर बदले की भावना से ही कॉज होता है। जब आप किसी से अपना रिवेंज लेना चाहते हैं तब उसे रेज में रैथ अपने आप ही ओरिजिनेट हो जाता है। एंगर कोई टाइप का सिन नहीं है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक उसे कंट्रोल करा जा सके और वो किसी इनोसेंट के अगेंस्ट ना हो। लेकिन जब एंगर की वजह से इंडिविजुअल किसी को सीरियसली इंजर्ड करने का डिसाइड कर ले तब एंगर रैथ बन जाता है, क्योंकि उस टाइम आप किसी की सफरिंग को अपनी डिज़ायर बना लेते हो और साथ ही साथ कभी कभी हेट्रेड की वजह से पर्सन खुद को भी हार्म करने लगता है। 7 डेडली सिंस में से एनवी को सेकंड सबसे डेंजरस सिन कहा जाता है। एनवी भी एक ग्रीड या फिर एक लस्ट है, जिसमें किसी पर्सन की डिज़ायर किसी और पर्सन की किसी चीज़ पर हो। एनवी को आप सिंपली जेलसी कहकर इंडिकेट कर सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी, द फर्स्ट मर्डरर इन द वर्ल्ड, केन, ने भी अपने भाई एबल का मर्डर एनवी की वजह से ही किया था, क्योंकि गॉड ने एबल की सेक्रीफाइस को प्रेफर किया था ओवर केन सेक्रीफाइस, और इसीलिए एनवी को डेडली माना जाता है, क्योंकि ये पर्सन को किसी का मर्डर करने के लिए भी कन्विंस कर सकती है। और साथ ही एनवी अनहैप्पीनेस का भी एक रीज़न है, जिसमें जब कोई पर्सन किसी दूसरे की सक्सेस को देखता है तब वो उससे डाइजेस्ट नहीं कर पाता और उसके सक्सेस एनवियस पर्सन के लिए उसके सोरो का रीज़न बन जाती है। द लास्ट एंड द मोस्ट डेडलीस्ट अमॉन्ग ऑल इज प्राइड। प्राइड एक ऐसा सिन है जो अकेले ही 7 डेडली सिंस को लीड कर सकता है। प्राइड एक ऐसी स्टेज है जिसमें पर्सन अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए खुद को गॉड से कंपेयर करने लगता है या खुद को गॉड से सुप्रीम मानने लगता है। प्राइड एक करप्ट सेल्फिशनेस है जिसमें पर्सन अपने डिज़ायर्स को दूसरों के वेलफेयर से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। प्राइड आपको ऐसा बना देता है कि आप गॉड के डिसीजंस पर डाउट करने लगते हो। प्राइड की वजह से ही इंडिविजुअल का सेल्फ पीस खत्म हो जाता है, और साथ ही वो प्राइड ही था जिसने डेविल को बनाया था। लूसीफर, जो कि गॉड की सबसे ब्यूटीफुल क्रिएशन था, उसने अपनी इंटेलिजेंस और अपनी ब्यूटी के प्राइड में गॉड के अगेंस्ट वॉर शुरू कर दी थी, और फिर वॉर लूज़ करने के बाद गॉड ने उसे हेल में भेज दिया था। देखा जाए तो प्राइड ही था जिसने गॉड की सबसे ब्यूटीफुल क्रिएशन को सबसे टेरिफिक क्रिएशन में कन्वर्ट कर दिया था। और इसी से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्यों प्राइड को डेडलीस्ट अमॉन्ग ऑल कहा जाता है। इन 7 सिंस में से लस्ट है जो कि मेल बीइंग्स में सबसे कॉमन है, और फीमेल्स में प्राइड है जो सबसे कॉमन है। हेल के 7 रूलर्स हैं और ऑल ऑफ देम 7 डेडली सिंस को सिंबलाइज करते हैं, जैसे कि लस्ट को एस्मोडियस सिंबलाइज करता है, ग्लूटोनी को बेल्ज़ेबब, ग्रीड को मैमन, स्लोथ को बेल्फेगोर और रैथ को सेटन, एनवी को लवाइथम सिंबलाइज करता है और प्राइड को किंग ऑफ हेल लूसीफर। और अगर आप 7 डेडली सिंस और उनकी हेल में पनिशमेंट को और अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप 7 ज़रूर देखें। सो द स्टोरी एंड्स हियर। अगर आपको हमारा आज का एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, और अगर आप हमारे फ्यूचर प्रोजेक्ट से अप टू डेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड।